सोनू जी, आज भारत के हालात ये हैं और चंडीगढ़ के हालात ये हैं कि इससे अच्छी इकनॉमी बांग्लादेश की है। बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, हर चीज़ तो बिकाऊ है, हर चीज़ बिक चुकी है, हर चीज़ प्राइवेट हाथों में जा चुकी है। नौजवान साथियों के पास नौकरी नहीं है, बिजनेस सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब इकनॉमी जाएगी कहाँ? मेरे को एक बात बताइए। सारा तो इन्होंने बंद कर दिया, सारा तो बेच दिया। इकनॉमी ग्रोथ कैसे करेगी? मेरे को एक बात बताइए, आप इकनॉमी ग्रोथ कैसे करेगी? कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ से होगा रोजगार, बिजनेस, धंधे, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, एयरपोर्ट, पेट्रोल पंप, ये रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ की गवर्नमेंट प्रेस, आयुध फैक्ट्री, सब तो इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दी, एक प्रकार से बेच डाला है। तो फिर ग्रोथ कैसे आएगी? ग्रोथ कभी नहीं आ सकती। मैं आपको ये पैम्पलेट दिखा रहा हूँ, आप ये युवा कांग्रेस के द्वारा जो पैम्पलेट है, युवा कांग्रेस के द्वारा जो पैम्पलेट है, ये दिया गया है, इसमें हर चीज़ सच है, हर बात सच कही गई है। जब ये लोगों के घरों में जाएगा, लोग इसको पढ़ेंगे, लोग इसको देखेंगे, तो अपने आप डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने करना क्या है। हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, हमारा चंडीगढ़ का बुरा हाल हो चुका है। आज हम 7 सेक्टर में खड़े हैं, यहाँ के पार्षद का हाल देख लीजिए, लोग उसकी शक्ल भी नहीं, लोगों को उसकी शक्ल भी मालूम नहीं है कि वो कैसा था वो। मेरे कोई पार्कों का हाल देख लीजिए, जगह जगह गंदगी का हाल देख लीजिए। और एक यहाँ नहीं, हर चंडीगढ़ के हर सेक्टर का ये हाल है, जहाँ जहाँ बीजेपी के पार्षद हैं। इन लोगों ने काम नहीं किया, इन लोगों ने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं और लोगों के बेवकूफ़ बनाया है। झूठ के सारे 5 साल गुजारे हैं, अब दुनिया समझ चुकी है और इनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए तैयार बैठी है। असली मज़ा आएगा दिसंबर के महीने में, जब वोटिंग होगी, जब इनको पता चलेगा कि हाँ, लोगों के दिलों में क्या था। अभी पब्लिक चुप है, डरती है इन लोगों से, लेकिन दिसंबर के महीने में सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी तरह से सत्ता में आएगी और 35 के 35 सीट पे कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को जिताएगी। मैडम, जिस तरह से आज आप पैम्पलेट बांट रही हैं, किस तरह से जागरूक कर रही हैं, क्या जागरूक कर रही हैं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने पूरे चंडीगढ़ के अंदर ये 7 दिन का एक अभियान चलाया है लोगों को जागरूक करने का। ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, लेकिन हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ये देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो देश की जनता को पता होना चाहिए कि ये हमारा टैक्स का पैसा जो हम सेविंग करते हैं, आज ये वो भी खा रहे हैं। मैडम, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से रेट बढ़े हैं, एक मिडिल क्लास भी आज गरीबी रेखा से नीचे आ गई? बिल्कुल सर, यही चीज़ तो हम जनता को बताने के लिए जा रहे हैं कि जो हम दिन रात लग के, पहले आदमी 8 घंटे काम करता था, अब तो 18 घंटे काम कर रहा है इस सरकार के अंदर और अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा वो। ये एक तरीके से गला घोट रहे हैं मिडिल क्लास का, और लोअर क्लास तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कल हम लोग एक दरिया एरिया है चंडीगढ़ में, वहाँ पे हम लोग प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो दिन के अंदर 200-300 रुपये कमाते हैं और वो भी हमें नहीं, मतलब एक तरीके से भीख मांगने वाली सिचुएशन आ चुकी है उनके घर के अंदर। और कोई लोग, मतलब अलग अलग लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारे घर के अंदर घी नहीं है, हम लोग अपनी दाल के अंदर छौंका नहीं लगा पाते। देखिए, ये बेसिक घरेलू बातें हैं। और जिस तरीके से गैस के दाम इन लोगों के बढ़ते चले जा रहे हैं, 900 पार, मुझे तो लग रहा है और 2 महीने के अंदर ये 1500 पार कर देंगे इसको, और 125 का पेट्रोल ये 200 रुपये ले जाएंगे। मैडम, जिस तरह से मोदी सरकार ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या ये अच्छे दिन कहे जा सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर अच्छे दिन होते तो जो लखीमपुर के अंदर चीज़ें हो रही हैं, किसानों के साथ जो लोग अपने बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, आज 1 साल होने के लिए जा रहे हैं। आप बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट मोदी जी दे रहे हैं जो कहते थे कि हम किसानों के लिए करेंगे, हम गरीबों के लिए करेंगे, हम महिलाओं के लिए करेंगे, और उन्हीं के राज के अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती जा रही है और परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। अच्छा मैडम, एक लास्ट सवाल है। एमसी के चुनाव हैं जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ के अंदर, और भाजपा ये कह रही है कि जितना काम हमने किया है। भाजपा का काम जग जनहित है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप एक दिन मेरे साथ बिताइए, हम लोग मैक्सिमम चंडीगढ़ कवर कर लेंगे मुझे लगता है, क्योंकि सेक्टर्स तो अच्छे काटे हुए हैं। आपको पता ही है, कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत काम किया था और चंडीगढ़ अपनी खूबसूरती के लिए माना जाता था। और जब हम लोग भी दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे, तो मेरे को लगता है कि ग्रीन एरिया जो है वो अब ब्राउन में, मतलब मिट्टी में बदल चुका है। जिस तरीके से इन्होंने देश को मिट्टी में डाला है ना, इन्होंने चंडीगढ़ को भी मिट्टी में मिला दिया।
गांव की सड़कों की हालत यदि देखी जाए तो मैडम बद से बदतर हो चुकी है। गांव जो हम लोग तो लोकल एरियाज़ में घूम रहे हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, इनके काउंसलर बाहर निकलने को तैयार नहीं है। जो लोग धोबी घाट वगैरह जिन लोगों के हैं वहाँ पे इन लोगों ने फंड तक रिलीज़ नहीं किए, इनके एमसीडी काउंसलर ने। ये लोग कर क्या रहे हैं? हर तरफ ये लोग इसी तरीके से, एक तो बेरोज़गारी का माहौल है, ठीक है, उसके बाद जो फंड्स आप लेते हो यहाँ पे केंद्र सरकार से जो फंड आ रहे हैं उसके बाद आप उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तो अब इसका ब्लेम आप किसके ऊपर डालोगे? यहाँ तो कोई कांग्रेस की सरकार बैठी नहीं है, आप क्यों नहीं काम कर रहे हो? यहाँ पे तो आप हो ना एमसीटी में, तो आप काम करो। एक जो खूबसूरती है कम से कम वो तो हमारी बचा के रखो हमारे देश में। क्या नाम क्या है? मेरा नाम रिची भार्गव है।